आई माँ जी। कब से चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं देता। गिलास रख दो। क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया। तुम्हारे बाप ने शादी के वक्त 4 पहिए की गाड़ी और 3 लाख रुपए देने के लिए कहा था, अभी तक भिजवा ही नहीं उन्होंने। माँ जी, बापूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे? पैसे, बिना पैसों की शादी होती है? इतना सुंदर मकान है, वही गिरवी रख दो। माँ जी, बापूजी ने घर गिरवी रख के ही तो शादी की थी। अच्छा ठीक है, जाओ अपने बाप से कहना जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर भिजवाएं। ठीक है। विनोद बेटा, विनोद आया माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, तुझे पता है तेरे ससुराल वालों ने दहेज के पैसे नहीं भिजवाए। वो तो सब आप ठीक कह रही हो, वो तो मैं चुटकी बजाकर दहेज के पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा, जाओ। जी माँ जी। बहू, ओ बहू। आई माँ जी। अभी तक दहेज के पैसे भिजवाए नहीं। माँ जी, बापूजी के पास पैसे नहीं है। विनोद बेटा, विनोद। आया माँ जी। देख तेरी पत्नी की जवान कैसी कैंची की तरह चल रही है। क्या तुमने मेरी माँ जी से जबान लड़ाई? नहीं, मैंने माँ जी से जवान नहीं लड़ाई। तो क्या मैं कह रही है? बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। निकल जाओ मेरे घर से। देखिए, बच्चे समझाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से शादी के बाद भी उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जाता है। आगे बच्चे समझा रहे हैं, आप देखते रहें। भगवान के लिए मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँ? निकल जाओ मेरे घर से, बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो दहेज के पैसे लेकर आओ, वरना निकल जाओ मेरे घर से। अरे बेटी, तुम यहाँ कैसे? दामाद जी नहीं आए? पिताजी, उन्होंने दहेज के कार्ड घर से निकाल दिया, बिना दहेज के वो घुसने नहीं देंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते, शादी के वक्त भी तो उन्हें काफी दंड दिया था। ऐसा ही है तो हम अपना ये घर बेच देंगे। देखो मैं कम क्या बोल रहे थे, प्रीति दीदी भी बोल रही है। तो ठीक है, हम दोनों यहाँ मिलकर रहेंगे। आराम से पिताजी, इतने सदमे में ना जाएं। बिटिया घर पे ही है। पिताजी ज्यादा सदमे में चले गए, बेचारे गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई हैं परिवार में। विनोद बेटा, विनोद इधर आ। आया माँ जी। तुझे पता है अपने गांव में एक लाला जी है, उनकी एक बेटी है जो बीए पास है। उनके पास बहुत सारा धन है और शादी पे वक्त बहुत सारे पैसे और वो नकल वाला की गाड़ी वो नकल मिलेगी। खड़ूंगा देख। क्या माँ जी, इतने सारे पैसे और धन मिलेगा तो मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, चाहे लड़की कैसी भी हो। ठीक है बेटा, जाओ मेरे लिए नई बहू लेके आओ। जी माँ जी। माँ जी, माँ जी। आई बेटा, आरती की थाल लेकर। जाना खुल भैया जा रहा वो माँ जी के पैर छुओ। मैं बेचूंगी माई फोट। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ रहेगी। नहीं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अंग्रेजन है। माई फुट है, क्यों बेचूं? माँ जी कहाँ हो आप? क्या बात है बहू? हाँ, प्रीति दीदी आई है। ये क्या होता है? वही तुम्हें डैड ने लाकर दी थी, उसी में रखे, उसी में से ले आओ। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। आप बहू की फरमाइशें सुनिए। कोल्ड ड्रिंक से प्यास मिलेगी इसकी, और अंग्रेजन बहू है इसकी। क्या है बहू, तुमने मुझे बुलाया? कितना गंदा पड़ा है, आप इसमें झाड़ू लगा दोगी प्लीज? ये सब मैं नहीं करूँगी, मेरा काम नहीं है। मेरे डैड ने इतना सारा दही देकर भेजा, यहाँ झाड़ू लगाने के लिए नहीं भेजा, इसलिए मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। अच्छा ठीक है। चलो, ये भी सही है, लगाओ झाड़ू भाई। झाड़ू दिया जाए सासू जी को, इनके नखरे बहुत थे। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। दूसरा माइक दो।
ये सब मुझसे नहीं हो रहा, ये सब तुम ही करोगी, तुम्हारा ही काम है। मैं नहीं लगाऊंगी झाड़ू, मेरे डैड ने इतना सारा दहेज देकर मेरा यहाँ झाड़ू लगाने के लिए नहीं भेजा। अच्छा ठीक है। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? बेटा झाड़ू लगा रही हूँ। और पलक कहाँ है? पलक तो बगीचे में घूमने गई है। पलक, ओ पलक, आओ। हम वीडियो बना रहे हो, बाद में बताइए नहीं देंगे, ठीक है? तुम बगीचे में घूम रहे हो, माँ जी यहाँ काम कर रही है, ये सब काम तो तुम्हारा है। मैं झाड़ू वाड़ू नहीं लगाऊंगी, मेरे डैड ने इतना सारा दहेज देकर मेरा यहाँ झाड़ू लगाने के लिए भेजा। मैं जो चाहूंगी वो करवा सकती हूँ, आपसे हट जाओ मेरे रास्ते से। इससे बढ़िया तो बेटा हमारी पहले वाली बहू थी, कम से कम मुझे काम तो नहीं करना। अब पहले वाली अच्छी है। माँ जी, आप ठीक कह रही हो, यह सब आप ही के कारण तो हुआ है, अब आप पछता रही हो। सही कह रहे हो बेटा, मैंने दहेज के कारण अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अगर अब वो आई नहीं तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मैं अपनी बहू को मना लूंगी। बड़ा जल्दी शादियां कर रही है। कोई है? हाँ, समधी जी, राम राम। राम राम समदन जी। अब तो समझी जी हो गए। मेरी बहू कहाँ है? यहाँ किसी की बहू बहू नहीं रहती, यहाँ सिर्फ मेरी बेटी ही रहती है। मुझे अपनी बहू से मिलकर मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। पहले तो तुमने उसको दहेज के कारण घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली, जब उसने तुमको ठुकराया तब तुम यहाँ आई हो। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहू से बात करके आता हूँ। क्या बात करो लोगा? मैं अपनी बेटी से बात करके आता हाँ, हूँ। अब ठीक है। ठीक है। बेटी, क्या तुम अपने ससुराल जाना चाहती हो? वैसे बेटी का घर तो ससुराल ही होता है। पिताजी, मैं जाना चाहती हूँ, मेरा जीवन वहीं कटेगा। ठीक है, चलो। ये अच्छे संस्कार दिए पिताजी ने कि बच्ची अभी भी कह रही है कि हम उसी के घर जाएंगे, क्योंकि वही तो घर है मेरा। एक बार तुमने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया, अब की बार ऐसी शिकायत मुझको सुनने को मिली तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। ठीक है। आप सब लोगों से पापा आए विनम्र ना? निवेदन है कि कभी भी किसी की बहू को दहेज के कारण घर से नहीं निकालना चाहिए। तालियां बजाइए दहेज उसके में लिए। बनकर बहू